टेंशन में आ गए। अच्छा, इतना रोया वो कि हम उठ के बैठ गए रात के 11-12 बजे। दर्द होगा बच्चे के, या बच्चा छोटा ही था, जो भी कंडीशन रही हो, हम उठ के बैठ गए। अब जो हमारे चेले क्या करें, 2-3 बाबा थे, हमने कहा था कि जहां बाल बच्चे हों जिस घर में, उसमें रुकना नहीं चाहिए। और माने नहीं आप, हम बार बार कह रहे थे अब लो भाई, मच्छर पिन्नावे तो मच्छरदानी लगाओ, बच्चे रो रहे हैं, अब क्या करें उसमें, बड़ी समस्या है। हम कहे शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। तो थोड़ा शांत किया, लेकिन वो बच्चा पता नहीं कौन सी तकलीफ में था, छोटा ही था, तो बहुत रोवे, इतना रोए कि साहब स्पीड बढ़ गई उसकी। तो अब साधु कहे कि महाराज ऐसा है कि हम तो जा रहे हैं बाहर। कहे क्या? बोले सो पाना नहीं जा सकते तो अपने घूमा घामी करके स्नानी ध्यान करें, अपना संयम बना रहे, और आपको अच्छा लग रहा है तो आप सुनो बैठे बैठे, कोई हमें दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है? हमने कहा अच्छा लग रहा है। बोले आपको रोना अच्छा लग रहा है? हमने कहा हाँ। क्यों? हमने कहा बच्चा रो रहा है, बूढ़ा रोता तो नहीं लगता अच्छा। क्यों भाई? जिस घर में बूढ़ा रोए, बोलो अच्छा लगेगा? जल्दी बोलो। वो घर ही नहीं है जिसमें बूढ़ा रो रहा है, वो तो स्मशान से भी बदतर है। बोलो भाई, क्योंकि बूढ़ा तभी रोता है, बूढ़ा साधारण में नहीं रोता है, जब अंतरात्मा को कष्ट मिलता है तब बूढ़ा रोता है। और जिस बूढ़े की अंतरात्मा को घर में कष्ट मिल रहा है, मैं कहना चाहता हूं ऐसे नौजवानों से कि याद रखना, ये बूढ़े के आंसू तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएंगे। इनको रोको जितने जल्दी रोक सकते हो। ये बूढ़ा मुंह से नहीं कहेगा कि तुम्हारा विनाश हो, कि जिसने तुम्हें बनाया है, सजाया है, वो कैसे मुंह से कहेगा कि तुम्हारा विनाश हो। लेकिन उसके आंसू अगर रुक नहीं पा रहे हैं तो ये आंसू ही तुम्हारे सारे विकास को डुबो देंगे और विनाश में तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इसलिए बूढ़े के आंसू रोकने की जरूरत है। प्रयास करो कि इनके आंसू निकलने ना पावे, बस इसके लिए जुट जाओ प्रयास में, और कुछ नहीं करना है, तुम्हें इतना ही करना है। और यदि तुमने बूढ़े के आंसुओं को रोक दिया तो तुम्हारे घर से जिंदगी में कभी लक्ष्मी जा ही नहीं सकती है। ये मैं कह रहा हूं, लक्ष्मी कभी नहीं जा सकती है। तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी, रुक जाएगी, लक्ष्मी वास करेगी। और यदि बूढ़ा रोया, बूढ़े माँ बाप रोए, तो दरिद्रता का वास हो जाएगा, सब कुछ बना बनाया समाप्त हो जाएगा। लंका में यही हुआ था। बोलो लंका में क्या हुआ था? लंका में यही हुआ था कि बूढ़े के आंसू को कोई रोक नहीं पाया। रावण बूढ़ों के आंसुओं को बराबर दबाव बनाता रहा, बूढ़ों का अपमान करता रहा, और बूढ़े के अपमान की बदौलत ही ये परिणाम सामने आया कि लंका का विनाश हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रयास करो कि बूढ़े के आंसू जो है बहने ना पावे, बूढ़े के आंखों से आंसू निकलने ना पावे, इसका प्रयास करो। आइए सुनिए दशरथ और दशमुख। दशरथ के पास 4 नीतियां, साम दाम दंड भेद। साम नीति का कैसे दशरथ जी ने सम्मान किया? जब भी संत आते हैं तो दशरथ जी करते क्या है? चरण पखार कीन यति पूजा, ओ मौसम आज धन्य नहीं दूजा। बोलो सम्मान किया कि नहीं किया? और जिस समय श्री जानकी जी का प्रवेश होता है, महासती का प्रवेश होता है अयोध्या में, तो बधू लड़किनी पर घर आई और राखों ले पुतर की नाई। बोलो सम्मान किया कि नहीं किया? किया सम्मान कि नहीं किया? आपने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ सम्मान किया। तीनों का सम्मान दशरथ जी ने किया है, संत का, सती का और सैनिक का सदा सम्मान किया है। आप कहो महाराज सैनिक का सम्मान? हाँ सैनिक का भी सम्मान किया है। इसको भी सुनते जाइए, मैं प्रमाण दे रहा हूं। सीता जी के लिए क्या कहा? क्या कहा? बधू लड़किनी पर घर आई, राखों ने पुतर की नाई। बोलो सम्मान है कि नहीं? सती का सम्मान हो रहा है कि नहीं? अच्छा, संत का सम्मान, विश्वामित्र जी का सम्मान, वशिष्ठ का सम्मान। बोलो गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आय पग नायऊ,
बोलो सम्मान हो रहा है संत का कि नहीं? राम जी के द्वारा भी हो रहा है, दशरथ जी के द्वारा भी सम्मान हो रहा है। मुनियागमन सुना जब राजा, तो मिलन गए विप्र समाजा, कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रे आनी, चरण पखार की नियति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। बोलो सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सती का, संत का और सैनिक का। आप कहो सैनिक का सम्मान, तो मैंने कहा नहीं, सूरवीर। सबसे बड़े वीर कौन है अयोध्या के? लक्ष्मण जी। बोलो है लक्ष्मण जी वीर कि नहीं? आप कहोगे महाराज जी तो लक्ष्मण जी वीर हैं, तो दशरथ जी का और लक्ष्मण जी से क्या संबंध? आप बताइए। तो एक उदाहरण दे रहा हूं, सुनते जाओ, क्योंकि प्रमाण कई जगह से हमको कलेक्ट करने पड़ते हैं ना प्रमाण, तब तो प्रमाण दिए जाते हैं। बोलो भाई, तभी तो प्रमाण दिए जाते हैं। ऐसे थोड़ी कि वैसे ही कह दिया कि वो उनका सम्मान, प्रमाण दो कि सम्मान क्या हुआ, वो कहां हुआ सम्मान। अब आप सुनिए, लक्ष्मण जी ने दशरथ जी को कठोर वचन कहे। लक्ष्मण जी ने दशरथ जी को कठोर वचन कहे। प्रमाण क्या है? बचन कहे कछु लखन कठोरा, बरज राम पुन कीन निहोरा, बार बार निज शपथ दिवाई, कहे न तात लखन लरी काई। लेकिन सुमंत जी महाराज ने मना किया राम जी ने, फिर भी सुमंत जी ने दशरथ जी महाराज से कह दिया। बोलो कह दिया कि नहीं? बचन कहे कछु लखन कठोरा। राम जी ने प्रणाम पहुंचाया है, सीता जी ने भी आपको प्रणाम पहुंचाया, लक्ष्मण ने कठोर वचन कहे। बोलो अब आप देखिए, लक्ष्मण पुत्र भी हैं और लक्ष्मण वीर हैं। लक्ष्मण राम जी की रक्षा करने का संकल्प लेकर राम जी के साथ गए हैं। बोलो गए हैं कि नहीं? सैनिक की भूमिका में भी है। बोलो सैनिक की भूमिका में है, वीर सैनिक की भूमिका में है लक्ष्मण। दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं, अयोध्या के नौजवान हैं लक्ष्मण। लेकिन जैसे ही सुमंत जी ने कहा बचन कहे कछु लखन कठोरा, बरज राम पुन कीन निहोरा। जैसे ही दशरथ जी ने ये शब्द सुना कि लक्ष्मण ने मेरे लिए कठोर वचन कहे, उसी समय दशरथ जी महाराज कहते हैं सुमंत बस अब मेरा जीवन निश्चिंत हो गया, चिंता मुक्त जीवन मेरा लक्ष्मण जैसे सैनिक ने कर दिया। लक्ष्मण जैसे वीर ने आज दशरथ का चिंता मुक्त जीवन कर दिया। नहीं तो मैं चिंता में मरता, लेकिन आज मैं चिंता में नहीं, चिंतन करके मरूंगा। राम राम कहे। जो राम राम कह के मरते हैं वो चिंतन करते हैं राम नाम का। जो राम नाम का, राम का चिंतन करते हैं वही मरते समय राम राम कहते हैं। और चिंता वाले राम राम कहते हैं, चिंता वाले बोलो जल्दी। चिंता वाले कहते हाय मरा अब क्या होगा। क्यों भाई? वो राम राम उनके मुख से निकलता है, बोलो जल्दी। क्योंकि चिंता वाले जितने भी मरते हैं वो राम राम नहीं कहते हैं, वो चिंता ही करते करते मरते हैं। बोलो मरते कि नहीं? और जो चिंतन राम का करते हैं वो राम 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 कह के प्राण छोड़ते हैं। इसलिए दशरथ जी चिंता में नहीं मरे, दशरथ जी तो चिंतन करते करते मरे हैं। राम राम कह राम राम कहे, राम तन पर हर रघुवर विरह राव गए सुरधाम। विरह का अर्थ चिंता से मत जोड़ना। विरह का अर्थ इतना ही है कि राम तुम सशरीर तो नहीं हो मेरे सामने, लेकिन तुम्हारा नाम मेरी जिह्वा पर है, मैं तुम्हारा नाम लेकर के प्राण त्याग। बोलो भाई, तो या तो मरते समय राम आ जाए सामने या राम का नाम आ जाए, बोलो तो कल्याण होगा कि नहीं होगा? तो दशरथ जी महाराज राम राम कह करके कहते क्या है? सुमंत लक्ष्मण जैसे वीर ने, लक्ष्मण जैसे सैनिक ने आज मेरी चिंता को दूर कर दिया है। क्यों? बोले यही चिंता तो मुझे सता रही थी कि 14 वर्ष तक
राम की प्रतिष्ठा की रक्षा कौन करेगा। लेकिन मुझे विश्वास हो गया कि लक्ष्मण जैसा सैनिक, लक्ष्मण जैसा वीर राम के साथ है, जो राम की प्रतिष्ठा पर आँच आने पर अपने बाप को भी 2-4 बार